Hi guys, you all are welcome on my YouTube channel My Online Classroom Science। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का साइंस का चैप्टर 5 है ये सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। और इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स के हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। और देखिए चैप्टर का नाम है सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। तो बिल्कुल इस चैप्टर में हम आपको अच्छे से पता है कि हमारे आसपास आप कोई भी चीज़ देखते होगे तो जब आप उसको टच करते होगे तो आपको महसूस होता होगा कि हाँ ये सॉलिड फॉर्म है या ये लिक्विड फॉर्म है या गैसेस फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे आपने परफ्यूम देखा होगा तो परफ्यूम एक गैस फॉर्म में होता है। लिक्विड जो दूध है, पानी है, ये लिक्विड फॉर्म में है। सॉलिड जो है जैसे बिस्किट है या फिर आप ले लीजिए ईंट है, कोई भी इस तरह की चीज़ जो ठोस है, ठीक है, सॉलिड मतलब एकदम ठोस है तो वो सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि किसको हम सॉलिड कहते हैं, लिक्विड कहते हैं और गैसेस कहते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। और देखिए याद रखिएगा कि ये आप क्लास 5 में ये चीज़ें पढ़ रहे हो तो अभी क्लास 5 के लेवल से आप इनके बारे में पढ़ोगे। अभी आपका चैप्टर में जो कंटेंट है वो बहुत ही कम है, बट जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप यही चीज़ें पढ़ोगे और बहुत ज़्यादा डीप में इन चीज़ों को पढ़ोगे। तो आप जो भी चीज़ पढ़ते हो उसको याद रखिएगा क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए आपको काम आएंगे, क्योंकि यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बनते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हूँ। और सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो हेडिंग है व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, और इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। तो इस चैप्टर में आप सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हो और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ोगे। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले जो हेडिंग है, जैसे मैंने बताया व्हाट इज़ मैटर। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए मैटर क्या है, मैटर कोई भी चीज़, ठीक है, मैटर कुछ भी हो सकता है जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस और उसका एक वेट हो। यानी मैटर अगर कोई भी चीज़ है आपके सामने, अभी भी कोई भी चीज़ आपके पास रखी है जो स्पेस ले रही है, एक जगह ले रही है आपकी, और उसका कोई वेट हो। जैसे कि मान लीजिए जो बुक है, अगर आपके पास आई थिंक ये तुरंत अगर देखा जाए तो आपके पास कोई बुक होगी, पेंसिल होगी, तो अगर वो आप जब उसको रख रहे हो तो एक तरह से वो स्पेस यूटिलाइज कर रही है और साथ ही उसका वेट भी होगा, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अब ये जो मैटर है ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे अगर आपकी बुक की बात करें, आपकी किताब की बात करें, तो देखो आप उसको जब छुओगे तो आपको वो सॉलिड फॉर्म में लगेगी, वो थिक है। ठीक है, इसी तरह से कोई और चीज़ है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगी। अगर आपके पास बॉटल हो जिसमें पानी हो तो आप देख सकते हो कि जो बॉटल है वो सॉलिड है और जो अंदर पानी है वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसके साथ ही जो गैस है, गैस फॉर्म में आपका परफ्यूम है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आप कह सकते हो कि वो जो परफ्यूम है वो गैस फॉर्म में होती है। इसके बाद देखिए जो ऑल मैटर है, जो जितने मैटर हैं अगर आप उनको स्प्लिट कर दो तो वो टाइनी यूनिट्स में बदल जाते हैं। जब वो छोटे छोटे यूनिट्स में बदल जाते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी सब्सटेंस की जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस सब्सटेंस की। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किससे बनते हैं। तो मैटर जो है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। तो जो एक मॉलिक्यूल होता है जब आप उसको तोड़ोगे, ठीक है, जैसे कि पहले हमने देखा मैटर को जब आप टाइनी पार्टिकल्स में तोड़ोगे तो वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप मॉलिक्यूल को भी तोड़ोगे, ब्रोकन करोगे स्मॉलर यूनिट्स में, तो जो उसकी स्मॉलर यूनिट होगी उसको हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं, यानी मैटर को बनाने के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर जो आपके चारों तरफ वर्ल्ड में चाहे कहीं भी आप दो जाओ, कोई भी चीज़ जो है जो मैटर्स होते हैं उनको बनाने के लिए अबाउट 117 काइंड्स ऑफ जो एटम्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। एटम्स ऑफ द सेम काइंड फॉर्म एलिमेंट्स। अगर सेम काइंड के एटम्स अगर आप ले रहे हो तो उससे एलिमेंट्स बनते हैं। अगर आप डिफरेंट काइंड्स के एटम्स ले रहे हो और उनको यूज़ करके आप कोई चीज़ बना रहे हो तो उससे बन के जो चीज़ बनती है उसको हम कंपाउंड्स कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि अगर आप सेम काइंड के एटम्स को यूज़ कर रहे हो तो उससे जो चीज़ बनेगी वो एलिमेंट्स बनेंगे। अगर एटम्स आप डिफरेंट काइंड्स के यूज़ कर रहे हो, जब वो कंबाइन होंगे तो उससे कंपाउंड्स बनेंगे। नेक्स्ट है मोर अबाउट मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लेते हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं हमेशा एक स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, हमेशा ये मूव करते रहते हैं। दे नेवर स्टॉप मूविंग, वो कभी भी मूव करना बंद नहीं करते हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स और इस वजह से वो मूव करते रहते हैं।
सॉलिड्स में देखा जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो एक बहुत पास होते हैं एक दूसरे के। दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स, और वो अपने एक दूसरे को इतना ज़ोर से पकड़ के रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स कि एक फोर्स उनके बीच में लग रही है, तो उस फोर्स की वजह से वो एकदम एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं। लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड, तो सॉलिड्स में एकदम बंधे हुए होते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। बट लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि मूव करते रहते हैं और इनमें इतना ज़्यादा फोर्स नहीं होता, इतना अट्रैक्शन नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे जो इतने ज़्यादा ही क्लोजली पैक नहीं होते, दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स, जैसे कि लिखा ही गया है कि इस लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें इतना अट्रैक्शन नहीं होता, इस वजह से वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। सॉलिड्स के कंपैरिजन में अट्रैक्शन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में कम होता है। मॉलिक्यूल्स हमेशा फ्रीली मूव करते हैं, जिससे पहले ही बताया गया। लिक्विड भी आप देखो तो लिक्विड का कोई एक जो डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होता है, बट डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड का अगर आप देखो तो वज़न ज़रूर होगा, बट उसकी कोई शेप नहीं है। वो किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप डाल दो उसकी शेप ले लेगा। अगर आप लिक्विड जैसे वाटर है या मिल्क है, उसको आप किसी जग में डाल दो तो वो जग की शेप ले लेगा, वज़न होगा उसमें। 1 लीटर आप ले लीजिए, उसको आप वेट करोगे तो आपको भारी लगेगा। जब जग आप उठाओगे विथ लिक्विड, अगर उसके अंदर मिल्क है, अगर आप उस जग को उठाओगे तो आपको वो भारी लगेगा, ठीक है, अगर आप इन कंपैरिजन ऑफ खाली जग, ठीक है। और बट आप शेप देखोगे तो इसकी कोई शेप नहीं होती लिक्विड की। जिस शेप में आप डाल दो जिस भी कंटेनर में, वो वैसी शेप ले लेगा। ग्लास में आप डाल दो तो ग्लास की शेप ले लेता है। गैस देखिए क्या है, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर सेपरेटेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पे गैस में और ज़्यादा, लिक्विड में थोड़े से दूर, गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। क्यों दूर होते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनको जगह मिल जाती है, एम्प्टी स्पेस, इतनी खाली स्पेस मिल जाती है कि ये बहुत दूर दूर फ्रीली घूमते हैं। यहाँ पे देखिए दे हैव लॉट ऑफ फ्रीडम टू मूव अबाउट, कि इतनी फ्रीडम मिल जाती है कि कहीं भी अलग अलग घूमो, दूर दूर घूमो। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में वो बहुत मूव फास्टर करते हैं दैन द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड और अ लिक्विड। तो बस लिक्विड फुल स्टॉप, उसके बाद जो है वो आप कट करिएगा, वो कुछ नहीं है। तो बाई मिस्टेक ये प्रिंट हो गया है। तो मॉलिक्यूल्स देखिए जो गैस में सॉलिड्स और लिक्विड के कंपैरिजन में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस में वो बहुत ही फास्टर मूव करते हैं। इसके बाद आते हैं सॉलिड्स इन वाटर। तो देखिए सब्सटेंस जैसे शुगर है, सॉल्ट है, आपने देखा होगा शुगर और सॉल्ट ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। जब आप इनको पानी में मिलाओ तो ये अच्छे से घुल जाते हैं। दिस मीन्स देयर मॉलिक्यूल्स फाइंड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर ये अच्छे से घुल जाते हैं तो इट मीन्स इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो शुगर और सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को पानी के मॉलिक्यूल्स में जगह मिल जाती है उनके बीच में, जिससे कि वो घुल जाए। अगर मान लीजिए पानी जो है वाटर एकदम सॉलिड हो तो वो बिल्कुल शुगर और सॉल्ट को अपने अंदर घुसने नहीं देगा, बट क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है उसके मॉलिक्यूल्स एकदम बिखरे हुए हैं, दूर दूर हैं, इस वजह से शुगर और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स उनके बीच में घुस जाते हैं और फिर वो सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं ईजिली। लिक्विड्स देख लेते हैं वाटर में। अगर आपने कोई चीज़ लिक्विड डाल दिया वाटर में, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, वाटर भी लिक्विड फॉर्म में है। तो अल्कोहल जो है ये एक अनदर लिक्विड है जो कि मिसिबल है। मिसिबल मतलब वो घुल ईजिली, आप देखो तो वो घुल जाएगा, ठीक है, पानी में। बट इस अनदर केस आप कैरोसिन लीजिए, कैरोसिन भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, मिट्टी का तेल। बट अगर आप इसको पानी में डालो तो ये कैन नॉट बी डिजॉल्व, ये पानी में अच्छे से घुलता नहीं है, ठीक है। ये क्यों नहीं घुलता? क्योंकि आप देख सकते हो कि इट इज़, जब ये ऐसी चीज़ें जो डिजॉल्व नहीं होती पानी में, इस तरह के लिक्विड, उनको हम इमिसिबल कहते हैं। गैसेज इन वाटर, गैसेज इन वाटर क्या है? देखिए कैरोसिन का मैं आपको ये बताई थी कि क्यों नहीं घुलता। एक तरह से एक ये लेयर की तरह आपको अलग से दिखेगा, क्योंकि ये पानी के कंपैरिजन में इसका जो वेट होता है वो हल्का होता है, ये लाइट होता है। इस वजह से एक परत के रूप में ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा, बट उसके अंदर घुलेगा नहीं ये कैरोसिन। तो इस तरह के लिक्विड को हम इमिसिबल कहते हैं, जो कि पानी में अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता। फिर है गैसेज इन वाटर। पानी में देखिए कुछ गैसेज हैं जो घुल भी जाती हैं, तो जैसे गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ ऐसी गैसेज हैं जो पानी में एकदम से घुल जाती हैं, ठीक है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह बना लेते हैं। फिश और अदर एनिमल्स जो हैं वो जो पानी के अंदर रहते हैं वो ब्रीथिंग करते हैं, और ऑक्सीजन जो है, जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी को यूज़ करते हैं अपने ब्रीथिंग प्रोसेस में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, तो ये है हीटिंग एंड कूलिंग। देखिए हीटिंग एंड कूलिंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन मैटर। जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो उससे भी मैटर का जो मैटर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसके साइज़ या उसके स्टेट में चेंजेस आते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा जैसे मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। जैसे आपने आइस देखा होगा, आइस अगर बर्फ़ जो है वो भी एक मैटर ही है, क्योंकि वो एक जगह ले रही है, उसका कोई वेट है।
तो जब आप उसको हीट करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, पहले आइस सॉलिड फॉर्म में थी, जब आपने उसको गर्म किया, हीट कर दिया, तो वो पानी में बदल गई। तो पानी कैसा है, लिक्विड फॉर्म में। तो इट मीन्स कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को बदलते रहते हैं। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, अब वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, या फिर लिक्विड से गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो स्टेट है वाटर का वो चेंज हो रहा है, पानी ही चेंज हो रहा है, पानी का ही स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में। अब इस लिक्विड को जो पानी है, वाटर है, अगर इसको आपको बहुत देर तक बॉईल करते हैं तो ये पूरा का पूरा भाप बन के उड़ जाएगा, यानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आप देख सकते हैं कि पहले आइस से आपने आइस को हीट किया तो वाटर बना, वाटर को आपने जब बहुत देर तक बॉईल किया तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सॉलिड से लिक्विड हुआ और लिक्विड से गैस हुआ। तो वाटर का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वाटर मैटर का, कि किस तरह से उसकी स्टेट जो है वो बदलती जाती है। समटाइम्स मैटर चेंजेस ऑल टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। इसके साथ ही बहुत बार देखिए जो मैटर है वो एक साथ चेंज भी होते हैं एक साथ, जैसे कि एक न्यू सब्सटेंस बन सके, जैसे कि अब हम जानने वाले हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के द्वारा। तो कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिसके द्वारा कोई नई चीज़ बन जाती है, और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके द्वारा कोई नई चीज़ नहीं बनती। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, देखिए एक फिजिकल चेंज एक तरह का टेम्परेरी चेंज होता है विच कैन बी रिवर्स्ड, जो दोबारा भी हो सकता है, ठीक है। द अबव आर कॉल्ड फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंजेस, ठीक है। जो अभी मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया, आइस से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस फॉर्म हो रहा था, तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है, आप उसको दोबारा भी कर सकते हो। आर ओनली इन द स्टेट ऑफ मैटर, बस ये स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेरी होते हैं, कैन बी इजली रिवर्स्ड, और इसको आप फिर दोबारा रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे जो कैंडल अगर आपने बंद करी, कैंडल को जलाया, कैंडल से आपने देखा वो वैक्स जो है वो जलता पिघलता हुआ वैक्स जमा हो जाता है नीचे, तो आप दोबारा उस वैक्स को कलेक्ट करके मोमबत्ती बना सकते हो कैंडल को, और फिर से जो है आप एक तरह से रिवर्स हो जाता है ये, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होता है। केमिकल चेंजेस क्या है, ऐसे केमिकल चेंजेस जो हीटिंग और कूलिंग रिजल्ट्स के द्वारा एक परमानेंट चेंज हो जाता है और स्टेट ऑफ मैटर में, और कोई न्यू चीज़ बनती है। जैसे कैंडल वाले में सिर्फ वैक्स ही रहता है, कोई नई चीज़ नहीं फॉर्म होती है, ठीक है। बट अगर केमिकल चेंज में देखें तो एक नई चीज़ फॉर्म हो जाती है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको फिजिकल चेंज का, जैसे आपके पास सिंपल अगर कोई पेपर है तो आप उसको छोटे पीसेस में अगर फाड़ दो, आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर दो, तो आप देखोगे पेपर ही रहेगा, बट उसके साइज़ में अंतर हो जाएगा, ठीक है। बड़े पीस ऑफ पेपर से छोटे पीसेस ऑफ पेपर बन गए, और ये छोटे पीसेस ऑफ पेपर अगर फिर से आप रिसाइकिल के लिए भेज दो तो फिर से पेपर ही बन के आएगा, उसका कोई नई चीज़ नहीं बन के आएगी। तो इस तरह के चेंजेस को हम, जिससे शेप में अंतर आए बट किसी तरह का न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में एक ऐसा चेंज हो जाना जिससे कि एक नया सब्सटेंस बन जाना और परमानेंट हो जाना, और ये रिवर्स नहीं हो सकते, कि अगर एक बार कोई चीज़ नई बन गई तो वो फिर आप वापस उसको नहीं कर सकते। जैसे कि केमिकल चेंजेस, जैसे फॉर एग्जांपल दूध से दही का बनना, तो दूध से दही का बनना एक तरह का केमिकल चेंज होता है, और फिर अगर एक बार दूध से दही बन गया तो आप दही से फिर दोबारा दूध नहीं बना सकते। एक न्यू प्रोडक्ट ज़रूर बन जाता है दूध से दही, पर आप दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये रिवर्स नहीं होता, ठीक है। दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट हो गया, कि एक बार दूध से दही बन गया तो दही एक परमानेंट चीज़ है, एक न्यू सब्सटेंस है। दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, आप रिवर्स नहीं कर सकते उसको, उल्टा दोबारा आप दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये केमिकल चेंज है। दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, तो बिल्कुल इन केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, केमिकल चेंजेस के द्वारा एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। There are many chemical changes which keep on occurring inside our body all the time. इसी तरीके के और भी काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस हैं जो हमारी खुद की बॉडी में भी होते रहते हैं। जो हमारा फूड डाइजेशन होता है वो भी एक तरह का केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।